मैं सुमन पांडे आज आप लोगों के लिए एक बेहतरीन आज क्लास लेकर आया हूं, क्योंकि आज मैं 10th क्लास के लिए फिजिक्स का दूसरा लेसन प्रकाश का अपवर्तन पढ़ाने जा रहा हूं। और यह काफी इंटरेस्टेड और काफी बेहतरीन चैप्टर है और इस चैप्टर से परीक्षा में प्रत्येक वर्ष सवाल पूछे जाते हैं। और सबसे पहले हम लोग को समझना है प्रकाश का अपवर्तन क्या है। प्रकाश का अपवर्तन क्या है, इसको समझने के लिए देहाती लैंग्वेज में हम ऐसे समझ सकते हैं कि अगर मान लीजिए आप कहीं जा रहे हैं और आप जा रहे हैं और किसी कारण बस मान लीजिए कि यह कोई व्यक्ति है और ऐसे जा रहा है और यहाँ पे आया और आने के बाद मान लीजिए किसी से डरा गया, जैसे कि भूते से डरा गया, या फिर ऐसा हुआ कि लॉकडाउन में चलता गया और पुलिस सामने आ गया, तो कहीं ना कहीं वह डर कर अपना रास्ता चेंज कर देगा। और डर कर जब अपना रास्ता चेंज करेगा, मान लीजिए रास्ता ऐसे चेंज कर दिया है, ऐसे चेंज कर दिया है, तो देख रहे हैं कि जाना चाहिए ऐसे और चला गया ऐसे, तो यह रास्ता जो बदल दिया है ना, जो रास्ता अपना चेंज कर दिया है, ये बदल दिया है, ये अपने रास्ता को जो बदला है, इसी घटना का नाम तो है अपवर्तन। लेकिन संयोगवश अगर हम ऐसा लिखते हैं, समझने के लिए तो है कि यह कोई व्यक्ति आया और किसी कारणवश से अपना रास्ता बदल दिया, रास्ता बदल कर दूसरे रास्ता पर चलना शुरू किया, तो यह जो इसके पथ में जो विचलन हुआ, इस विचलन को कहते हैं अपवर्तन। लेकिन स्वाभाविक तौर पर इसे समझ सकते हैं, लेकिन बोर्ड परीक्षा में से लिखने से आपको मार्क्स नहीं ऑब्टेन होगा। इसको हम ऐसे समझेंगे कि जब कोई प्रकाश किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है, मान लीजिए कि यह कोई प्रकाश, यह आपका कोई सतह है और यहां पर प्रवेश किया, प्रवेश करने के बाद ऐसे चला गया, देखिए जाना चाहिए ऐसे, ध्यान से समझिए, यह प्रकाश को जाना चाहिए ऐसे, लेकिन चला गया ऐसे, तो जाना चाहिए ऐसे और चला गया ऐसे, इसका मतलब यह है कि यह अपने रास्ता को बदल दिया है। और जब यह रास्ता को अपने बदल देगा, तो यह रास्ता को बदल देना ही प्रकाश का अपवर्तन है। तो इसको हम ऐसे कह सकते हैं, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है, मान लीजिए पहला माध्यम है, यह फर्स्ट माध्यम है, मीडियम यह फर्स्ट है, और यह सेकेंड माध्यम है, यह सेकेंड मीडियम है, तो यह पहला माध्यम है, दूसरा माध्यम, और जब एक माध्यम से प्रकाश चला और दूसरे माध्यम में जैसे पहुंचा, अपने पथ को यह बदल दिया, तो पथ को जैसे ही बदलेगा, इस बदलने का जो घटना है, यही तो कहलाता है प्रकाश का अपवर्तन। अब चलते हैं यहाँ माध्यम की तरफ, यह अपना पथ को छोड़ दिया, चला गया इधर, तो इस घटना को कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन। लेकिन खैर प्रकाश का अपवर्तन तो हम समझ गए हैं, लेकिन यहाँ समझने वाली बात है कि माध्यम क्या है। माध्यम को समझने के लिए हम ऐसे समझिए, जैसे कि मान लीजिए आपको जाना है, स्कूल जाना है, कॉलेज जाना है, कोचिंग जाना है, कहीं भी जाना है, तो कोई व्यक्ति मान लीजिए कोई रिक्शा से जाता है, कोई ट्रैक्टर से जाता है, अलग अलग चीजों से जाता है, कोई मोटरसाइकिल से जाता है, हो सकता है कि आप साइकिल से जाए, तो आपने कोई ना कोई साधन लिया है, आप साधन का उपयोग करके एक स्थान से दूसरे स्थान तक गए हैं, तो इस साधन को ही बोलते हैं माध्यम। ठीक उसी प्रकार प्रकाश के लिए भी माध्यम की जरूरत है। अब मैं ये नहीं कहता कि द्रव्यात्मक माध्यम की जरूरत है, माध्यम की जरूरत है, और यह माध्यम सघन हो सकता है, विरल हो सकता है। और आप जानते हैं कि एक निर्वात भी होता है, तो पहले समझिए सघन, विरल और निर्वात के बारे में। सघन का मतलब कि काफी घना, आप भोजपुरी में ऐसे लोग कहते हैं सटल, मतलब कि एक दूसरे के काफी नजदीक जो हो, जिसके कण एक दूसरे के काफी नजदीक हो, सघन है। जिसके कण या फिर अणु अलग अलग हो, कुछ दूरी से अलग हो, उसको कहते हैं विरल। और जिसमें अणु ही नहीं हो, उसको हम बोलते हैं निर्वात। तो हम यहाँ ऐसे समझिए, मान लीजिए कोई रोड है और रोड पर आपको चलना है और ठोकर लगातार बन रहा है, मान लीजिए 10 कदम पर ठोकर आपको मिल रहा है, आप क्या कहते हैं, बड़ा घन ठोकर, तो बहुत घन ठोकर है, तो उसी को घन को ही बोलते हैं सघन। आप ऐसे समझिए कि घन को कहते हैं सघन, और ठोकर जब अलग अलग हो जाएगा ना, काफी दूरी पर हो जाएगा, तो उसका नाम है विरल। जब रहबे नहीं करेगा ठोकर, एकदम एक्सप्रेस वे हो जाएगा, एकदम एक्सप्रेस वे आप समझते हैं, इसमें ठोकर ही नहीं है, तो समझिए कि निर्वात हो जाएगा। तो इसमें ठोकर नहीं होगा, उसमें आपका स्पीड क्या होगा, बहुत अधिक होगा, मतलब एक्सप्रेस वे पर स्पीड ज्यादा होता है। तो जिसमें ठोकर नहीं हो उसमें ज्यादा होता है। तो यही बात प्रकाश के साथ भी है कि निर्वात जो होता है ना, निर्वात में प्रकाश की चाल काफी ज्यादा होता है, और प्रकाश की चाल अधिक होती है, मतलब 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, याद रखिएगा 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड या 3 करोड़ मीटर पर सेकेंड, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड या 3 करोड़ मीटर पर सेकेंड। और
लेते हैं तो निर्वात से कुछ कम होता है, तो निर्वात में प्रकाश की चाल कम होती है, सघन में बहुते कम होती है। अब किसमें कितना होता है प्रकाश की चाल, अब इसको समझने के लिए हम एक डाटा बनाकर समझाएंगे। फिलहाल में डाटा नहीं, हमें जरूरत है माध्यम समझने के लिए कि माध्यम आपने समझा सघन हो सकता है, विलयन हो सकता है या फिर निर्वात हो सकता है। तो जिसमें प्रकाश की चाल अधिक होती है उसे कहते हैं क्या, जिसमें प्रकाश की चाल, दो माध्यमों को अगर हम आपस में तुलना करें, जैसे मान लीजिए ए और बी, और आपसे पूछा जाएगा कि इसमें सघन कौन है विरल कौन है, तो आप पूछिए कि चाल बताइए पहले कौन में ज्यादा है। तो अगर बी में प्रकाश की चाल ज्यादा है, तो ज्यादा है तो यह आपका हो गया विरल, और कम है तो हो जाएगा सघन। अगर कोई पूछे कि दो माध्यम आपको दे दिया जाए कि बताइए कि ये सघन है कि विरल है, आप क्या कीजिएगा, सबसे पहले उसको पूछिए। सबसे पहले जैसे मान लीजिए कोई रोड पर चल रहा है, कोई कह रहा है कि भाई देखिए आपका चाचा जा रहा है, अब चाचा जा रहे हैं उसको देखिएगा तब ना कि चाचा जा रहे हैं, अचानक के चाचा प्रणाम कहिएगा, ऐसा नहीं हो सकता है। पहले आप उसको पहचानिए, पहले वो आपके चाचा है कि नहीं। ठीक उसी प्रकार कोई पूछेगा कि ए सघन कि बी सघन, तो डायरेक्ट कह देंगे ए सघन है बी सघन, अपने मन से कह दीजिएगा ना, अपने मन से आप नहीं कर सकते हैं। तो जिसमें आप पूछिएगा कि अच्छा बताइए, अच्छा आप बताइए, जैसे कोई रोड पर जा रहा है तो कोई चाचा है, तो आप कहिए ना, थोड़ा सा मुहावरा दिखाइए, तो मुहावरा देकर कहिए कि हाँ ये चाचा जी हैं या फिर नहीं है, आप ऐसा कर सकते हैं। उसी प्रकार ए और बी में अगर चुनना है कि कौन सघन है कौन विरल, तो पूछिए उससे कि बताइए भाई कि ए और बी में चाल कौन में जानेगा, तो चाल जिसमें ज्यादा हो ना, जिसमें चाल ज्यादा हो वही है आपका क्या विरल, और जिसमें चाल कम हो वही है आपका सघन। तो आप क्लियर समझ गए हैं कि अगर ए और बी दो माध्यम है और उसमें देखना है कि विरल कौन है, तो जिसमें चाल अधिक हो वो आपका हो गया विरल, जिसमें चाल कम है वो आपका हो गया सघन। और यहाँ समझिए कि अगर ऐसे ही मान लीजिए कि यहाँ पर एगो माध्यम है, यहाँ पर एगो माध्यम है, दोनों माध्यम को कोई अलग कर रहा है ना, ये जो अलग कर रहा है, जो बॉर्डर है, जैसे भारत पाकिस्तान को अलग कर रहा है बॉर्डर, आप समझते हैं, भारत और चीन को जो अलग कर रहा है आप समझते हैं बॉर्डर, तो जो बॉर्डर है उसी बॉर्डर का तो नाम है अंतरापृष्ठ, और इसका मतलब यह दो माध्यम को अलग कर रहा है यह, तो इसका नाम हो गया यह अंतरापृष्ठ हो गया, यह अंतरापृष्ठ हो गया। ठीक है, अब यहाँ समझने वाला बात कुछ एक एक करके हम समझते हैं कि यहाँ पे समझने के लिए, यहाँ समझने के लिए अब करेंगे क्या कि एक मैं फिगर ड्रॉ कर रहा हूं, उसके द्वारा हम समझ पाएंगे कि कौन क्या है। जैसे यहाँ पे देखिए जरा, एक एक करके हम समझते हैं। फर्स्ट में जानते हैं आपतन बिंदु के बारे में। अंतरापृष्ठ आप समझ चुके हैं कि इधर एक माध्यम और दूसरा माध्यम और दोनों के बीच में जो सतह है उसी का नाम है अंतरापृष्ठ, ये तो आपका क्लियर हो गया है। अब यहाँ पे यह समझना है कि आपतन बिंदु कहाँ है, आपतन बिंदु कहाँ है। तो जैसे मान लीजिए कि यहाँ से कोई किरण आ रही है, और यह अंतरापृष्ठ के इस बिंदु पर मिल रही है, तो जिस बिंदु पर मिल रही है ना, इसी का नाम है आपतन बिंदु। क्या नाम है, इसी का नाम है आपतन बिंदु। तो आपतित किरण सतह के जिस बिंदु पर पड़ती है ना, उस बिंदु को कहते हैं आपतन बिंदु। यहां अब हम देखते हैं आपतित किरण क्या है, आपतित किरण और अपवर्तित किरण के बारे में। तो जो किरण आ रही है, कहा जाए किसी सतह पर पड़ने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। तो ये सतह है ना, इस सतह पर यह जो किरण पड़ रही है इसी का नाम है क्या, आपतित किरण। मतलब इसका नाम हो गया क्या, आपतित किरण, आपतित किरण। और देखते हैं कि आपतित किरण सतह से टकराकर या फिर सतह से गुजरकर फिर अपवर्तित हो जाती है, और अपवर्तित होकर यह जो निर्गत जा रही है, ऐसे हम कह सकते हैं कि जब आपतित किरण सतह पर पड़ती है तो सतह से निर्गत होने वाली किरण को हम अपवर्तित किरण कहते हैं। यह आपका अपवर्तित किरण हो गई। मतलब कोई आपतित किरण सतह पर पड़ी और सतह पर पड़कर जो निर्गत हो रही है किरण, इसी का नाम है अपवर्तित किरण। ये तो आप समझ चुके हैं। और यहाँ पे यह समझना हो, फिर से एक बार देख लेते हैं, दो माध्यम को जो अलग कर रहा है उसका नाम है क्या, अंतरापृष्ठ। ये दो माध्यम है, दोनों माध्यम को यह अलग कर रहा है तो इसी का नाम है क्या, अंतरापृष्ठ। और यहाँ से देखिए कि यह जो यहाँ पे हम आपतन बिंदु को समझना चाहते हैं, तो आपतित किरण जिस बिंदु पर मिले उसी का नाम है आपतन बिंदु। जो किरण आ रही है और सतह से टकरा रही है उसी का नाम है आपतित किरण, और सतह से टकराकर निर्गत होने वाली जो किरण है इसी का नाम है अपवर्तित किरण। और यहाँ पे समझना होगा कि अभिलंब क्या है। अभिलंब का मतलब ये लंब से ही संबंधित है। किसी आपतन बिंदु पर जो लंब आप डाल रहे हैं ना, जो ये आपतन बिंदु है,
इस पर जो लंब आप डाल रहे हैं इसी लंब का नाम है अभिलंब। क्या नाम है जी? इसी का नाम है अभिलंब। मतलब यह आपतन जो बिंदु है इस पर जो यह लंब डाला गया है, यहाँ पे जो लंब डाला गया है इसका नाम है क्या? अभिलंब। तो ये आपने समझ लिया है। अब यहाँ दो बात पहले समझ लेते हैं, फिर काफी महत्वपूर्ण सवाल की तरफ चलेंगे। अभी फिलहाल में हम समझ लेते हैं आपतन कोण क्या है। आपतन कोण और अपवर्तन कोण। आपतन कोण और अपवर्तन कोण को समझ लेते हैं कि आपतन कोण अपवर्तन कोण क्या है। देखिए कोई भी कोण अगर नापे ना तो कोई भी कोण यहाँ से अभिलंब से नापते हैं। तो आपतन कोण माने अभिलंब और आपतित किरण के बीच के कोण को कहते हैं आपतन कोण। इसको लिखते हैं आई से। मतलब अभिलंब और आपतित किरण के बीच के कोण को, अभिलंब और आपतित किरण के बीच के कोण को कहते हैं आपतन कोण। इसको कहते हैं आई से लिखते हैं। उसी प्रकार यह अभिलंब और अपवर्तित किरण, अभिलंब और अपवर्तित किरण के जो बीच का जो कोण है इसको कहते हैं अपवर्तन कोण और इसको लिखते हैं आर से। मतलब अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच के कोण को कहते हैं अपवर्तन कोण और इसको लिखते हैं आर से। तो आपने यहां तक समझा। और देखिए यहां तक समझने के बाद एक मैं बात समझाना चाहता हूं कि इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं कि आखिर ऐसा क्यों होता है। इसको हम आज समझा रहे हैं, फिर अगले क्लास में हम देखेंगे कि उसमें डिटेल्स पढ़ेंगे। फिलहाल में जान रहे हैं कि ऐसा क्यों होता है कि प्रकाश का अपवर्तन होता है। ऐसा क्यों होता है कि प्रकाश का अपवर्तन होता है। जैसे कोई व्यक्ति अगर कोई सीधी रेखा में जा रहा है, कोई सीधे पथ पर जा रहा है और अचानक अगर वहां कांटा मिले तो क्या करेगा? अपना रास्ता नहीं बदलेगा। ठीक उसी प्रकार इसमें समझने वाली बात हो गई कि अलग अलग जब माध्यम में प्रकाश जाता है ना, जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब जाता है तो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने के बाद जानते हो क्या होता है? उसमें प्रकाश की चाल अलग अलग हो जाती है। प्रत्येक माध्यम में उसका मान क्या होता है? अलग अलग होता है। तो माध्यम में मान, जब माध्यम में प्रकाश की चाल जब अलग अलग हो जाएगा तो निश्चित रूप से उसका जो पथ है वो बदलेगा और यही कारण है कि अपवर्तन होता है। तो प्रत्येक माध्यम में इसके वेग का अर्थात चाल का मान, प्रकाश की चाल का मान अलग अलग होती है। यही कारण है कि प्रकाश का अपवर्तन होता है। विशेष रूप से डिटेल्स में समझने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, यूट्यूब चैनल को। और यदि इसमें और भी लगातार बेहतरीन तरीका से पढ़ने के लिए एक ऐप है, मेरा ऐप भी है, प्ले स्टोर से आप चैलेंजर स्टडी पॉइंट करके आप ऐप को डाउनलोड कीजिएगा। वो जैसे डाउनलोड कीजिएगा तो वहां जैसे चैलेंजर स्टडी पॉइंट सर्च कीजिएगा तो ऊपर लिखा रहेगा चैलेंजर स्टडी पॉइंट और नीचे लिखा रहेगा फूजी टेक्नोलॉजी, और फूजी टेक्नोलॉजी लिखा रहेगा, वही मेरा ऐप है। और उसको आप क्या कीजिएगा कि आप इंस्टॉल कर लीजिएगा। इंस्टॉल करने के बाद रजिस्ट्रेशन कीजिएगा। जब रजिस्ट्रेशन आपका हो जाएगा तो आप 1 बाय 1 इसका पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं, इसका वीडियो भी प्राप्त कर सकते हैं, लाइव क्लास का भी इंटरेस्ट ले सकते हैं और उसमें डाउट भी पूछ सकते हैं। उसमें बहुत सारी सुविधाएं दी गई है। तो बेहतरीन लर्निंग के लिए आप निश्चित रूप से मेरा जो ऐप है चैलेंजर स्टडी पॉइंट फूजी टेक्नोलॉजी, उसको आप डाउनलोड कीजिए और उसके बाद रजिस्टर कीजिए। ऐसे भी मैं YouTube पर लगातार सक्रिय हूं और लगातार मैं वीडियो बना रहा हूं ताकि लॉकडाउन की स्थिति के बाद भी आपका पढ़ाई अवरुद्ध ना हो और लगातार चलता रहे। इस वीडियो में इतना ही। आप मिलेंगे फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।